श्रेयनिरूपं शमं श्रोतं वृन्दे स्थाने नमस्कृतं उभमकारधनियगमयपारा पावनयच्छरिगरितसाराचारो वेदशक्तिः गीता महिमा जगति प्रकाशि आत्मतत्त्वस्य महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूर्यं तं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं शताब्दी की जय। देखो एक समय बड़ा अद्भुत समय है। अल्प से समय में बात समझने की जितनी समझ में आया इतना अभी समझना, बाकी का फिर शाम को बैठेंगे फिर समझेंगे। यार जब योग बने तब समझना, बस इतना समझना कि आज उत्तम क्षमा वाणी है। क्षमा वाणी है, उत्तम क्षमा से समारंभ हुआ था और आज क्षमा वाणी पर पूर्ण हो रही है। क्षमा उत्तम क्षमा में बदली, उत्तम क्षमा था वो अब क्षमा वाणी में आई। ऐसी वाणी के भाव को लेकर यहाँ चलना और एक भाव को जागृत करना। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा महासागर है, क्षमा महासत्ता है, क्षमा महापुरुषता है और क्षमा की विराट सत्ता के भाव को लेकर देखो। जहाँ गुरुदेव नारायण स्वामी को नदी में डुबाया हो और वो स्वर्ग दूर होने के बाद उन्हें एक बात कही कि भैया उन्हें बचाओ, कहीं भी तो नहीं। इसका नाम क्षमा है। महावीर स्वामी के कान में कीला ठोके, उनने कहा क्षमा। कीला ठोकने वाले भी क्षमा है, निकालने वाले भी क्षमा है। ऐसा अवसर होगा और यशोधर मुनिराज के सिर पर सिरड़ी रख दी, उसका नाम है या राजकुमार मुनिराज के सिर पर सिरड़ी रखी हो और उस समय भी क्षमा की गीत गा रहे हैं। ऐसी क्षमा का आज परिणाम अपने अंतर में रखना। कोई भी हो, ग्रस्त अवस्था में हो, संयत अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, क्षमा बहुत महासिंधु है। और ऐसे क्षमा के महासिंधु में गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया। वो सूत्र ये है, दयाल होई दियो अनंत अनंत प्रवेशियो अनंत अनंत महोत्सव। इधर अनंत महोत्सव हो रहा है। ऐसे वह महोत्सव को क्यों नहीं समझ पाती थी? कहीं ना कहीं बीच में कर्म कसाय राग देश मोह माया विद्यार्थी प्रणतियां रहती हैं, इसलिए समझी प्राण सत्ता को नहीं समझ पाते और समझना तो दूर समझाना शुरू ज्यादा हो जाता है। क्योंकि समझाने में बुद्धि बोलती है और समझने में शुद्धि बोलती है। समझने में मौन हो जाना और समझाने में बोलना, तो समझना सब कम हो पाता है, समझाना ज्यादा हो जाता है। क्यों? इस संसार का अहंकार कर कसाय का राग का परिणाम जीव के साथ अनियादिता से बोलते चली आ रही है। इसीलिए अंतर में महोत्सव हो रहा। उस महोत्सव का नाम है अनंत अनंत महोत्सव। मान अपमान का है रे, अब ही की उपजी काले हो नाही, अब ही की उपजी काले हो नहीं। दे रहे वैभव काय सोबत हो रे, देखते हो अनंत निधि हो, देखते हो अनंत निधि अनंत भ्रमण भगवान तले गयो। माने पर्याय बदलते बदलते अनंत भाव बदल गए। इसीलिए भगवान कसाई का या कोई परिणाम का बदला लेने के पहले बदल जाओ। बदला लेने में जितनी शक्ति श्रम उपयोग लगे उसकी अपेक्षा बदल जाओ, रास्ता बदल दो। तो इसका नाम है आज क्षमा का भाव।
और ऐसे क्षमा भाव में अनंत भ्रमण भगवान तर गयो अबही के मुक्ति प्रवेश रोहिया इनको प्रसाद दियो गणित 11 के 24 के 72 और अनंत प्रसाद अनंत दृष्टि अदृष्टि उत्पन्न प्रसाद। ये वांछना का क्रम अभी चल रहा है। वर्षा युग के अभी ये वांछना में चलता रहेगा। अभी आज उत्तम क्षमा वाणी है, क्षमा महासिंधु है, क्षमा महा सम्राट रूप सत्ता है। ऐसी क्षमा के भाव को यहाँ अब समझना और उस वेदों को समझना, जैसे गुरु महाराज की भी परिणति में वो क्षमा का सिंधु लहराया, ऐसा वह क्षमा का सिंधु बड़ा विराट है। और ऐसे क्षमा के भाव को धारण करने के लिए एक भाव ध्यान रखो, वो भाव ये है, सतम देवम श्रद्धार्थ। सतम माने कहते हैं आगम को, श्रुतम कहते हैं चिरवाणी को, और श्रुतम कहते हैं याद हुई अवस्था को, और श्रुतम कहते हैं याद हो जाने को। सतम ऐसी याद करो, और याद ये करो कि जैसे कोई कर्म कसाई के परिणाम होते हैं, भवों के तो भोगनी रूप स्मरण रहते ही है, लेकिन वर्तमान में वर्षों पहले अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया, आज याद है, आज याद आ जाता है। क्यों? एक बार कसाई की परिणति जो याद आज है, इसका नाम है भगों की तैयारी है, भटकने की तैयारी है। इसलिए अच्छे से याद करो, और याद ये करो कि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा को ही जो कर्म और कसाय से जो कस रहा है, उसका नाम कसाय है। आत्मा को जो कर्मों से कसे अथवा दुख दे, उसका नाम कसाय है। और ऐसे कसाय के प्रणाम से जीव भूल में भूला होगा, मोह माया कर्म कसाय में भूला। जब इसे समय मिला आत्मा के भाव को समझने का, नहीं समझ पाया और अहंकार के चक्र में रहा भूला, और ये 84 के चक्र के लगते रहे से झूला, हर गतियों में गया लेकिन एक भूलता रहा और भूला। तब गुरु बाबा कह रहे कि अब मनुष्य पर्याय में आए, तो मनुष्य पर्याय में आकर कम से कम मोह माया के चक्र में ना भूला, कसर कर्म कसाई के चक्र में ना भूलो, बस आत्मा का अनुभव करो। और आत्मा के अनुभव का परिणाम ये है कि कसाय दुख देती है, कसाय का परिणाम दुख का कारण है। एक तरफ कसाय दुख का कारण है, वही क्षमा सौंदर्य है जीवन का। जीवन के सौंदर्यता का महक लाने वाला अगर वो है, उसका नाम है क्षमा। और क्षमा हो बाहर से कहने की नहीं, क्षमा भीतर से हो। और ऐसे भीतर की क्षमा का नाम है सतम देवम शुद्धात्म, एकमात्र अपने आत्म स्वरूप की शुद्ध रखना और ऐसी सूरत के अनुसार वहां से चलना। देखो बहुत अच्छा क्षमा का भाव है। वहां से 1 नंबर बोर्ड से वहां से चलो ब्लैक बोर्ड को दिख रहा, महा अध्यात्म कांति, विश्व शांति, क्षमा वाणी महापर्व। आज क्षमा वाणी महापर्व माने क्षमा उत्तम, क्षमा क्षमा उत्तम, क्षमा क्षमा महापर्व क्षमा। ऐसा वह क्षमा पर्व है। मैं जगत के जीवों को अच्छी भाव 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 तो भाव थोड़े से भाव अंदर से भाव, और ऐसे भाव कि शायद गलती नहीं है तो हो गई होगी भवों में। और गलती का एक परिणाम ये है
कि अगर उपयोग स्वभाव को जाए तो पर्याय गलती जाएगी, और अगर उपयोग विभाव में गया तो आत्मा भटकती जाएगी, गलती जा रही। इसलिए गलती को देखकर अब यहाँ भाव भाव मैं जगत के, बोलो मैं, बोलो अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, तुम अच्छे बोलकर बैठो। मैं जगत के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा जगत के समस्त जीवों से क्षमा भाव है। मेरा किसी जीव से बैर विरोध नहीं है। इसका नाम उत्तम क्षमा, क्षमा करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये क्षमा के भाव को सूत्र को भी दोहराया, प्रवचन की यहाँ जहाँ तक धारा पूर्ण होगी वहां तक एक बार फिर सूत्र को दोहराएंगे और ऐसे क्षमा के भाव के साथ चलते हैं। तो जहां कहते हैं क्षमा का महासिंधु, क्षमा समता सिंहासन है, ममता फांसी है, क्षमा स्वर्ग है, क्रोध नरक है। और इससे सदा सावधान रहो, अपने परिणामों की संभाल करो। परिणामों की संभाल करना, बस परिणाम नहीं समझ पाते। इसीलिए गुरु महाराज ने भी कहा कसायम चतुर अनंतान। कसाय चार होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। और इन कसाय की धारणा देखो अनंतान बंदी चलती है, अप्रतिज्ञानावरण में भी चलती है, प्रतिज्ञानावरण में भी चलती है और संजलन रूप में भी चलती है। जब तक कसाय का सद्भाव है तब तक जीव संसार में है, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वो अणुवृत्त रूप अवस्था में हो, चाहे वो श्रावक संज्ञा में क्यों ना हो, और चाहे वो मुनि अवस्था में क्यों ना हो। मुनि अवस्था में भी है तो वह कसाय के सद्भाव में। बोले कौन सी कसाय रह गई मुनिराज को? तो मुनिराज को एक कसाय रही जिसका नाम है संजलन कसाय। संजलन कसाय की धारा के कारण वो भी अनंत अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाए। कसाय है संजलन, भले वो जल की रेखा के समान है, लेकिन है 48 मिनट के भीतर गल जाए उसका नाम संजलन कसाय, लेकिन फिर भी है एक अंतर्मुंड के ऊपर और 48 मिनट के भीतर तब तो चलती रहे, बाकी नाम भी संजलन कसाय। बस संजलन कसाय के परिणाम के कारण में अगर साधुराज का भी बोलना होता है तो कसाय के उदय में बोलना होता है। भले वो धर्मोपदेश क्यों ना दे रहे, धर्मोपदेश दे रहे, लेकिन जहां भी भाषा वर्णना की व्यक्तता है मान नियम से वहां कसाय का सद्भाव। लेकिन उपदेश होता है मुनिराजों का, वीतरागता का उपदेश होता है, मार्ग का उपदेश होता है, जिन शासन में सत्य धर्म का उपदेश होता है। एक पर तीर्थंकर प्रभु की वाणी गिरती है, एक तरफ वाणी गिरती है, एक तरफ वाणी को झिला जाता है और वाणी को फिर कहा जाता है। तो जहां कहा जा रहा है वहां नियम से अभी संजलन प्रशासता होती है। तो जब साधु राज्य लाने की कसाय का उदय है तो है उसमें क्या, जब तक जमीन पर पैर टिके हैं तब तक कसाय का उदय है। और भगवान ऐसा यहाँ वाहन लेना, बेचारे निधिधारी मुनिराज तो आकाश में व्यायाम करते हैं, तो उनको तो अरे भले चार निधिधारी मुनिराज, लेकिन अभी कसाय का योग है। कैसा योग है? कसाय का योग है। इसलिए भगवान भले अगर उनका बोलना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बोलना जहां होगा तो वहां होता है कसाय। इसलिए महावीर स्वामी सबसे पहले इस समय दीक्षा आदि को धारण किया तो मौन हो गए सब, और ऐसे मौन हुए कि जब ही बोले जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका नाम है भगवान। तो बोलना, लेकिन यहाँ भी कम बोलो, धीरे बोलो,
मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, प्यार का बोलो, काम का बोलो, अच्छा बोलो। आज तो फिजूल के चक्र में कितना समय लगा देता है, इतना व्यर्थ व्यर्थ समय निकल जाता है। भगवान अतीत की घटनाओं को मत देखो, वर्तमान की अवस्था को देखो कि ये कसाय अनंतानुबंधी कसाय का अगर परिणाम है और इत्यादि का परिणाम है तो जीव उस शाश्वत निधि को नहीं पा पाता, सम्यक्त रूपी निधि को नहीं पा पाता। सम्यक्त होने के बाद सम्यक्त की अनुभूति नहीं है। इसका मतलब है कि सम्यक्त है लेकिन सम्यक्त अनुभूति में नहीं है। सम्यक्त नाम का गुण है। कितनी विचित्र स्थिति है देखो जीव को। एक भाव समझ में इतना सा चुभ जाता है, सम्यक्त है तो सब कहेंगे सम्यक्त है। सम्यक्त नाम का एक गुण है, सम्यक्त है, सम्यक्त नाम का एक गुण है, लेकिन वो सम्यक्त अनुभूति में नहीं है। अनुभूति में नहीं है माने सम्यक्त है, पक्का है, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में सम्यक्त नाम का गुण है, लेकिन सम्यक्त है पर अभी नहीं कह सको कि सम्यक्त है। फिर बोले क्या कहें तो है जा तो कहो, लेकिन अनुभूति में हो वो सम्यक्त। सम्यक्त नाम का जो गुण है वो अनुभूति में होना चाहिए। सत्ता में है पर व्यक्तता में नहीं है। व्यक्तता में नहीं है इसलिए 84 का चक्कर चल रहा है। तो व्यक्तता में क्या है? तो व्यक्तता में जिस समय शुद्ध सम्यक्त की धारा होना चाहिए वहां कहीं ना कहीं कसाई की धारा है, कहीं ना कहीं राग की धारा है, कहीं ना कहीं विद्यात की धारा है, कहीं ना कहीं मोह का परिणाम है। बोले हम तो बहुत शांत बैठे, बिल्कुल कसाई में थे, लेकिन कसाई ना होती तो यहाँ ना होती। यहाँ क्यों होते? कसाय तो उन्हें नहीं है सिद्ध प्रभु को। कसायातीत तो वो दशा है, अनंत प्रभु में वो दशा है। तुम भी स्वभाव सत्ता से बिल्कुल क्षमा के सागर हो, क्षमा के महासिंधु हो, क्षमा के महासम्राट हो, क्षमा के तुम असाय खिलते हुए सूर्य हो और उस क्षमा के महावैभवधारी हो, उस क्षमा के तुम महासरोवर हो। और ऐसे महा क्षमा के सरोवर होने के बाद ये बात का अनुभव करो कि सम्यक्त तो है लेकिन अनुभूति में हो, अनुभूति में वो इसे आ जाए कि जो है वो है मान्य है। और अगर ऐसा अनुभूति में सम्यक्त है तो समझो वही अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव और शुद्ध सम्यक्त की अनुभूति का सद्भाव। तो सद्भाव है, सत्ता रूप है, लेकिन जब अनंतानुबंधी मिथ्यात्व कसाय के कारण जीव उस भाव में बहता रहता है और समझ में आता नहीं। इसलिए थोड़ा सा कसाय के भाव को जागृत ना होने पाए, सम्यक्त का भाव प्रबल हो जाए और सम्यक्त के भाव की जहां गाथा गाई जाती है उसके लिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, मिथ्यात्म परम दुख्यानि। मिथ्यात् परम दुख का कारण है, सम्यक्तम परम सुखम, सम्यक्त परम सुख का कारण है। मिथ्यात् परम दुख का कारण है, सम्यक्त परम सुख का कारण है। इसलिए तत्र मिथ्या माया तिष्ठन्ति, मिथ्या माया को त्याग कर शुद्ध सम्यक्त साध्यम, शुद्ध सम्यक्त की साधना। इसीलिए पर्व निकले और निकल रहे हैं पर्व। आज क्षमावाणी है तो ऐसे पर्व के साथ में क्षमावाणी माने निचोड़, क्षमावाणी माने साथ, क्षमावाणी माने एक मोक्ष मार्ग का आधार। क्योंकि जब तक कसाय रहेगी मुक्ति नहीं हो पाएगी। चाहे ईश्वर की हो चाहे कोई भगव की चली आ रही, कसाय का परिणाम रहेगा तो मुक्ति में बाधक है, सम्यक्त में बाधक है, शुद्ध आत्मनिधि में बाधक है। इसलिए सम्यक्त का महासागर है। अब एक तरफ सम्यक्त का महासागर है और एक तरफ एक कसाय धारा, कर्म धारा का महा नरक निगोद का संसार का कारण। एक तरफ संसार का कारण और एक तरफ मोक्ष मार्ग का कारण। जहां सम्यक्त है वहां मोक्ष मार्ग का कारण है और जहां कसाय है
वहाँ संसार का कारण है, निगुत नरक का कारण है, कोई परमात्मा उसे रोक सकता। इसीलिए क्षमा का महासिंधु बहाओ। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, ये अपराध जो मैंने जाने अनजाने में, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा के गीत तुम ऐसे गाओ, अंदर से क्षमा का कोस ही तुम में गाओ। क्यों कि ये अनजाने जाने अनजाने में जो अपराध, उन अपराध का क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ऐसी अवस्था में घर से निकाले तन विदारे, बैर ना हो जरा सा भी ना हो, गाली सुन मन भेद न आने। ये लाइन में खूब दोहराई, आज फिर अनुभव करो। कोई घर से निकाले, पर क्या करना, देखो क्या करना, घर से निकाले और क्षमा का भाव धारण करो। देखो कैसे भाव धारण करो। अरिगावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। क्योंकि समता सिंहासन है और ममता फांसी है, इसलिए क्षमा स्वर्ग है और क्रोध नरक है। इससे सदा सावधान रहो। ऐसी सावधान की अवस्था में क्या करना, मेरी उत्तम क्षमा न जावे, अरिगावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। आरती उतारे वो शादी अवस्था की, ऐसी ग्रस्तों में कोई आरती नहीं आया ना भगवान। एक अवस्था और श्रावक अवस्था में आरती उतारना तो, लेकिन आरती उतारवाना मत। ओ बदसारण आरती उतारना, लेकिन आरती उतारवाना मत। साधु दशा में पहुंचो, उस अवस्था का नाम है अरिगावतारण। माने आरती उतारो, उतारते हैं अरिगावतारण। और साधु की भी आरती उतारते हैं, लेकिन साधु को अगर राग है तो वो भी भटक जाएगी कि हाँ हम लोग आरती उतार रहे हैं, पर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं आरती उतार, पर यहाँ के कितने लोग खराब हैं। आया ना भगवान। तो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ में तो आरती उतारना। जिनवाणी की आरती करते बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं, सब लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। क्या करते हैं, गले में समकित की माला, हृदय में भेद, अच्छे से आरती करना। आरती तारण स्वामी की जय जय जय। ये आरती एक बाहर की चीज, श्रद्धा की चीज है करना, लेकिन कहीं यही आरती उतारने लगे तो नहीं भैया हमने भी आरती उतार। तो ये संसार का कारण है। और चाहे साधु अवस्था में भी हो वहां आरती होती है, लेकिन अगर उन्हें आरती उतारने का राग है और देख रहे हैं कि हाँ जाने अच्छी लई है बोली और जाने आरती उतारी है और तनक दे दो आशीर्वाद भलो भूलो, तो वो तो भूले भले चाहे ना भले भूले, लेकिन वो साधु जरूर नीचे आ गया। इसलिए भगवान अरिगावतारण असी प्रहारण। असी कहते हैं तलवार, तलवार का कोई घात करे, लेकिन असी प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसी वह साधुता की विराट सिंधु है। और ऐसे क्षमा के महासागर में तुम बैठे हो और आज क्षमा का इस महान ही अनुभूति का विषय बने, इसलिए बने घर से निकाले, पर क्या ना हो मेरी तो तम क्षमा न जावे। क्या न जावे, मेरी तो तम क्षमा न जावे। नाना तरह के कोई खोटे शब्द भी सुनावे, तो मेरी तो तम क्षमा न जावे।
चाराना के चक्कर में पड़कर एक क्षमा के महासिंधु से खिसक जाता है। ऐसे वह क्षमा का महासागर होने के बाद खिसक जाता आना चाराना में। और सबसे पहले अगर संसार में भटकने के कारण बनते हैं जिसका नाम है माया, और माया का परिणाम एक कसाय, और ऐसे कसाय के परिणाम में जीव जुड़कर क्रोध रूप अवस्था में बदल जाता है। पर चूंकि क्रोध उसका स्वभाव नहीं, स्वभाव उसका क्षमा है। और ऐसी क्षमा के महासागर में जहाँ चल रहे हो, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कसायम चतु अनंताम, अनंतानंदी जान कसाय, पुण्य पाप प्रक्षालितम, कसाय को भी प्रक्षालन करो और पुण्य पाप की धारा का भी प्रक्षालन करो। इसलिए भगवान जिस संसार का चक्र बड़ा विचित्र है, इसकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, तृष्णा कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इच्छा बड़ी महाडाकनी है। तुम्हें 1000 रुपया मिल जाए, दुकान पर बैठो तो भी इच्छा पूरी नहीं होगी, और 10,000 भी मिल जाए तो पूरी नहीं होगी, और करोड़ों भी मिल जाए तो पूरी नहीं होगी, और रुपयों में तुम बैठ जाओ तो भी इच्छा पूरी। ये इच्छा बड़ी महाडाकनी है, इसलिए तृष्णा नाम कहा, संज्ञा नाम कहा, और एक कसाय से जुड़ी हुई परिणति चलती है। और बड़े मुश्किल से धर्म की शरण में आने का योग मिलता है। और आज उस कसाय की परिणति को ऐसे गलाओ कि अनंतानुबंधी रूप ना पा पाए, ऐसी कसाय की परिणति को गलाओ। और ऐसे कसाय की परिणति परिणाम को गलाने के लिए पुण्य पाप प्रक्षालित, प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, दुष्ट कर्मों का भी प्रक्षालन, पुण्य पाप का भी प्रक्षालन, अनंतानुबंधी कसाय का भी प्रक्षालन। तब कहीं होगा ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में स्नान होगा। तो एक तरफ क्षमा है ज्ञान का सिंधु, और एक तरफ जब कर्म कसाय मिथ्याचार है पाप का सिंधु। पाप का सिंधु माने संसार का कारण। एक तरफ है अध्यात्म आत्मा का सिंधु, और एक तरफ है जब पाप का कर्म कसाय का कारण। कसाय संसार का कारण है, और क्षमा तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे क्षमा के महासागर को हर समय ध्यान रखो। कहते हैं मेवाड़ के राजा प्रताप राणा चले निकले, और उनका भाई सत्य सिंह वो भी निकले। आगे क्षत्रिय थे, राजा थे, दोनों सगे भाई थे, निकल गए जंगल को घूमने। और संयोग की बात, छत्री माने छत्री, दोनों के हाथ में तलवार, और शिकार को घूमने के लिए निकले। और संयोग की बात, कहीं एक हिरण भाग रहा था, और भागते हुए हिरण पर तीर चलाया, और संयोग की बात दोनों ने चलाया, और दोनों का जाकर इस हिरण के पैर में लगता है, और साथ में लगा दोनों के हिरण इस पैर में वो तीर, दोनों सामने उतर जाते हैं। पहला उतरता है, वो कहता है कि मैंने वध किया, और दूसरा कहता है कि वध मैंने भी किया। वध तो दोनों ने किया, ये बात बिल्कुल पक्का है। लेकिन बात यहां टिकी, वो कहेगा मैं लूंगा, वो कहूंगा मैं लूंगा, बस इतने में अटका। वो घोड़े से नीचे उतरे हैं, दोनों के हाथ में तलवार है, सामने सब पड़ा हुआ है, मरा हुआ हिरण पड़ा, बस दोनों के हाथ में तलवार थी। हिरण जहां तहां पड़ा है, उसकी तो आयु कर्म का हुआ अंत, लेकिन यहाँ कसाय बदल गई, और वहां उस धारा में तलवारें खिंच गई दोनों, और ऐसी तलवारें खिंची, तलवारें खनखनाने लगी। उधर घोड़े हिनहिना रहे हैं, और इधर तलवारें खनखना रही हैं। इस समय विचार करो, एक दूसरे के लाने, तलवार से मारने के लाने जो हो गए तैयार। एक तरफ जब कसाई, और एक तरफ ऐसी घटना घटी, उसी
राज पुरोहित निकल रहा था। संयोग की बात उसने देखा, ये आवाज काय की आ रही है। उसने पास में जाकर देखा, अरे बोलिए तो राजा है, दोनों सगे भाई हैं, दोनों महासिंधुता के धनी हैं, क्षत्रिय वीर हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वहां तलवारें जिनकी खनखना रही हो, घोड़े हिनना रहे हो, और देखने में पुरोहित था, वो राजपुरोहित देर नहीं लगी, उसे समझने में देर नहीं लगी। अरे बोले ये इनने बल किया है, और बस इस पे ही इनकी ये यात्रा हो रही है। राजपुरोहित था, बहुत जल्दी से समझो उस बात को। उसने दोनों को बीच में बचाने का प्रयास किया, लेकिन कहां मानने वाले थे सगे भाई, और मरे के पीछे कहां मरे जा रहे हैं। आ रहा है भाव पकड़ में। इसका नाम कसाय, अनंतानुबंधी महाकसाय, मिथ्यात्व का कारण। लेकिन राजपुरोहित समझदार था, वो दोनों के बीच में खड़ा हुआ, और दोनों के बीच में ऐसा खड़ा हुआ जिसने अपनी जान की परवाह न की, और उनके बीच में जा में रहा, और बीच में जा में रहा, ऐसा रहा कि तुम दो किस पे लड़ रहे हो? इस सब मुर्दा पे लड़ रहे हो, और मुर्दा पे नहीं लड़ रहे, अपने मान कसाय पे लड़ रहे, अहंकार पे लड़ रहे, विद्यार्थ पे लड़ रहे, कसाय पे लड़ रहे। हे क्षत्रिय भी समझ जाओ, समझ जाओ। और अगर तुमको एक चाहिए है ना, एक चाहिए, एक के हाथ की इसने तलवार जैसे तैसे ली, और तलवार चढ़ाने के बाद वो कहता है कि तुम्हें यही चाहिए ना, इसलिए तुम लड़ो मत। तलवार खुद ने राजपुरोहित ने खुद स्वयं हाथ कर रहा, कैसे ही तो तुम कम से कम शांत हो जाओ। इसका नाम है तेरी गौतम क्षमा न जावे। आया ना भगवान, क्षमा ऐसा महासिंधु है, और आज तुम क्षमा के महासिंधुता में बैठे हो। कसाय की धारा को जितनी गले और गलाना, क्यों कि आयु का कोई भरोसा नहीं है। हर परिस्थिति में इतना क्षमा के भाव को धारण रखना, ऐसे क्षमा के भाव को धारण रखना, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, दुनिया हो, कुटुंब हो, ऐसे क्षमा को धारण करना हर परिस्थिति में। तेरे लिए मेरा एक सहारा, क्या सहारा, इतना ही रखना ध्यान में। हर परिस्थिति में तेरे लिए मेरा एक सहारा हो, आंख तो हो तेरी, लेकिन उसमें आंसू बहे हमारा, उसमें आंसू बहे हमारा। आज का क्षमा का पर्व है, एक दूसरे से क्षमा भाव तो रवाना ही, लेकिन शब्दों में क्षमा ना हो, हृदय में क्षमा हो। शेष चर्चा ये अब क्षमा के पूरे सूत्र हैं, इनको समय समझना, देखना। एक बात की जरूर भाव को लेकर उठो यहाँ से। मैं जगत के समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों से क्षमा भाव है, मेरा जगत के समस्त जीवों से क्षमा भाव है, मेरा किसी भी जीव से बैर विरोध नहीं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये सूत्रों को जरूर एक बार देख लेना। रात्रि में विशेष रूप से बहुत चर्चा होगी। क्षमा वाणी में हो, क्षमा प्रत्येक प्राणी में हो। क्षमा जीवन का महामंत्र है। यह क्षमा पर्व का दिवस है। एक संदेश लेकर आया है, जो हृदय से टूटे हैं उन्हें वो जोड़ने आया है। और क्षमा शब्दों में नहीं, अंतरंग परिणति में हो क्षमा। उत्तम क्षमा चर्चा में नहीं, चर्या में हो। क्षमा धर्म प्रचार के लिए नहीं, विचार के लिए। कसाय पर की निंदा, कसाय पर की नहीं, निज की शत्रु है। धर्म सभा में ये बैठते हैं ना, इसलिए यहाँ धर्म सभा में अहंकार के साथ नहीं, ओमकार अनुभव के साथ बैठना चाहिए। मिथ्या अज्ञान दशा में विचार है अजीब, भगवान आत्मा कसाय का पुतला हो रहा है। कसाय की परिणति भव में रुलाती है। मिथ्यात्व एवं मिथ्यात्व का परिणाम ही अनंत काल निगोद में रुलाएगा। इसलिए सावधान। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बदले की भावना लेकर ना
बदल जाओ बस। वात्सल्य के बिना क्षमा नहीं हो सकती। और विश्व में विघटन के, परिवार में विघटन के सब अगर कारण है, उसका नाम है कुटुंब में सब में एक परिणाम है विघटन के, उसका नाम एकमात्र कसाय। कसाय 4 तरह की होती है। जीव कसाय जो कर्मों से कसे अथवा दौड़े उसे कसाय कहते हैं। कसाय के भेद 4 बताए, जिसका नाम अनंतानुबंधी कसाय है जो पाषाण की रेखा के समान है। अप्रतिज्ञान कसाय है वो पृथ्वी की रेखा के समान है। प्रतिज्ञानवरण कसाय है वो धूल की रेखा के समान है। और संजलन कसाय का जो परिणाम है वो है जल की रेखा के समान, लेकिन कसाय तो कसाय। क्रोध के आवेग में मनुष्य विवेक से शून्य हो जाता है। क्षमा मांगने के लिए नम्रता विनम्रता जरूरी है। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही चारित्र, क्षमा ही स्वभाव है। कसाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट हो जाता है। कसाय का अभाव है तो क्षमा धर्म प्रकट हो जाएगा। बैर को कभी बैर से नहीं जीता जा सकता। क्षमा उन्हें कठिन है जिनका मन कठिन है, इसलिए क्षमा उन्हें सरल है जिनका मन सरल है। कसाय महादुष्ट है, इसलिए कसाय से बचना। क्षमा जीवन का सौंदर्य है, मुक्त होने की औषधि है। जीव का क्षमा आधार है, आत्मशुद्धि का महापर्व है। क्षमा आत्मा की निज महासिंधु है। मोह राग देश का परिणाम कसाय का परिणाम है, भव भव तक मिलाएगा। इसलिए सबसे क्षमा मांगने की अपेक्षा अंतरंग में कसाय से जब क्षमा मांगो कि भैया क्रोध की परिणति ना आए। ऐसे वचन मत बोलो किसी आत्मा को कष्ट दुखो। और जब तक तुम्हारा हृदय पृथ्वी के समान नहीं बनेगा तब तक उत्तम क्षमा प्रकट नहीं होती। देश भाव का त्याग करके सब पर क्षमा भाव रखना सीखो। क्षमा वाणी में नहीं प्राणी में भी होना चाहिए। और कम से कम आज के दिन इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए। पानी पानी हो जाना चाहिए। पानी पानी हो जाना चाहिए। इसका नाम है, आज के पर्व का नाम उत्तम क्षमा। शेष चर्चा